हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 2 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है। मतलब 3 टोटल जिंक है, मतलब 3 भाग टोटल पदार्थ है, जिसमें से 1 भाग क्या है? जिंक है। ठीक है ना? और बाकी बचा हुआ क्या होगा भाई? बाकी बचा हुआ क्या होगा? तांबा होगा। बाकी तांबा है। ठीक है भाई। को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाता है, जिसमें 1/4 जिंक है। मतलब 4 में से 1 जिंक है और 3 क्या है? कॉपर है, तांबा है। ठीक है ना भाई? नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपको कुछ निकालना था। यहाँ पर क्या लिखा है अभी? Zn जिंक है और क्या है अभी? कॉपर है। ठीक है भाई। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी गई है और फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन दी गई है। ठीक है ना? फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 1/3, मतलब 3 में से कुल टोटल पदार्थ कितना है? 3 है। 3 में से 1 क्या है? जिंक है। 3 में से 1 क्या है अभी? 1 क्या है? जिंक है। तो बाकी बचा हुआ शेष कितना बचा हुआ? 2। तो 2 क्या है भाई? कॉपर है। ठीक है भाई। ओके। सेकंड कंडीशन में बोला गया था, क्या बोला गया था कि 1/4 भाग क्या है? 1/4 भाग जिंक है। मतलब 4 में से क्या है? 1 है जिंक, बाकी बचा हुआ 3 क्या है? कॉपर है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है ना भाई? कितनी हो गई? 4 हो गई है। तो यहाँ पर अब इन दोनों को लेंगे हम एलसीएम। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया 12। लेकिन आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना था भैया? यहाँ पर था कितना? 2 किलोग्राम धातु। यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको कितनी दी गई थी? पहली कंडीशन में 2 किलोग्राम धातु दी गई थी। दूसरी कंडीशन में आपको धातु दी गई थी 3 किलोग्राम। कितनी दी गई थी भाई? 3 किलोग्राम धातु दी गई थी। तो बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ऐसे। ये 3 4 क्यों लिखा? क्योंकि एलसीएम कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। और 3 से 12 में 3 से एलसीएम 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पर 2 तो हमें पहले से लिखना है, क्योंकि ये क्वांटिटी है। फिर उसको इक्वल करना था, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से 3 क्यों लिखना है? क्योंकि टोटल क्वांटिटी है सेकंड कंडीशन की। फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 क्यों लिखा है? ये लिखा है कि हमने 4 से इसको 12 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3 बचा है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 8। तो यहाँ पर हर जगह हमें 8 से मल्टीप्लाई करना था। किससे भाई? 8 से मल्टीप्लाई करना था। ओके। और यहाँ पे करना था हमें 9 से मल्टीप्लाई। किससे भाई? 9 से। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाती? यहाँ पर वैल्यू आ गई थी आपकी 8, और यहाँ पे आ गई थी वैल्यू 16, और यहाँ पर आ गई थी आपकी 9, और यहाँ पर आ गई थी आपकी 27। बस कुछ नहीं करना था, इनको आपको ऐड कर देना था। 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17। फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 13, हासिल आ गई 1, और यहाँ पर 4। यहाँ पर जो आपका नया रेशो आया है, वो क्या हो गया? 17:43। कितनी भाई? 17:43। ये आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, सीधा हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। क्या कह रहा है? 3 बर्तन है जिनकी क्षमता का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है, में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1, 4:1 है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 तथा तीसरे से 1/7 निकाल कर एक नए बर्तन में डाला जाता है, तो इस नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? देखो क्या करना था आपको, यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है। क्या हमने वैल्यू लिखी? किसकी भाई? हमने वैल्यू यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है हमें। कितनी दी गई है भाई? 3 कंडीशन। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमें 3 कंडीशन दी गई है। ठीक है ना भाई? तो फर्स्ट में कितनी कंडीशन? फर्स्ट में क्या बोला है? फर्स्ट में हमसे बोला है, क्या बोला है? 5:2। सेकंड में बोला है 4:1, और थर्ड में बोला है 4:1। ठीक है ना? ये कंडीशन हमें दी गई है। ओके। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 और 2 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आ रहा है? 5। ठीक है भाई।
अब इसके बाद में बोला ये गया है कि जो यहाँ पर क्या लिखा है, क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2:1। लेकिन अब आप आगे देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, पहले से 1/3, पहले से कितना भाई 1/3, दूसरे से 1/2। तो यहाँ पर हमें जो रेशो दिया गया था 3:2:1, ये कंडीशन हमें पहले से दी गई है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि पहले से 1/3, पहले से 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा 1, कितना होगा 1। तो पहली कंडीशन का कितना होना है यहाँ पे, पहली कंडीशन का 1, ठीक है भाई, ओके। फिर दूसरी कंडीशन क्या, 1/2, तो दूसरी का 1/2, दूसरी का 1/2, मतलब 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, ठीक है भाई, ओके। तीसरी कंडीशन का 1/7, तो तीसरी का 1/7, तो यहाँ पे 1/7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7, ठीक है भाई, ओके। अब हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है उसका हम एलसीएम लेते थे। तो इसका हम अगर एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। तो आप 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 7। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 7 से 7 यहाँ पे कट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो भी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है उसी से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 7 से हो जाएगा, यहाँ पर 7 से हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर 1 बचा है तो 1 से कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी ये देखना है आपको, ठीक है भाई। यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या आ रही है इसको देखिए आप, ठीक है भाई, ओके ओके। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है कितना भी, यहाँ पर 55 25 55 5 10, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आ रहा है 7 चौको 28, 7 चौको 28, और यहाँ पे 7 एकम 7। फिर क्या आ रहा है 4 एकम 4 और 1, बस इसको ऐड कर लो आप, इसको आप ऐड कर लो। तो यहाँ पर 5 4 9 9 18 8 2 16 1 17, फसल आ गई 1 यहाँ पर 5, और फिर इसके बाद में 17 1 18, 17 1 18। तो ये रेशो आपका, ये रेशो वो आ गया है, ये रेशो वो आया है, कौन सा रेशो आया अभी 57:18। तो हमसे पूछा क्या था, पहली बात हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा ये गया था इस नए मिश्रण में पानी का क्या प्रतिशत होगा, पानी का प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मान निकाल लिया है 57:। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस 17 गलत हो गया क्या कहेंगे, 55 25 7 चौको 28 4 एकम 4 5 4 9 8 2 16 17 की 7 1 4 1 5 और 5 मिली 10 7 एकम 7 1 एकम 1 17 1 18 18 3 54। अब कहाँ पे मिस्टेक हुई है इसको देखना है। यहाँ पर हमें क्या करना था कि अब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 57:18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 में 14 1 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से लगी 1 6 और 1 7। टोटल मिश्रण आ गया आपका 75। 75 में से जो 18 है, 18 क्या है भाई पानी है, 18 क्या है पानी है, और यहाँ पे 100%, क्योंकि परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछी है। यहाँ पर 25 3 75 और 25 चौको 100, और 3 से कट करेंगे 6। यहाँ पर 24%, जो 24% आया है आपका, जो 24% आया है, 24% क्या है, 24% क्या है, 24% ये क्या है आपका पानी है, वाटर है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें समझना, ओके ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10वां। क्या कह रहा है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर ये है क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये पृथ्वी है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि 2 भागों में बांट दिया गया है, एक क्या है नॉर्थ और एक क्या है साउथ, दो भागों में बांट दिया है, ठीक है ना भाई। और बोला ये गया है, क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि ये
अगर मैं इन दोनों भागों को 2 मान लूँ, दोनों भागों को 2 मान लूँ, मतलब एक इसको मान लिया, एक इसको मान लिया, दोनों भागों को क्या मान लिया मैंने, एक एक मान लिया है कि एक भाग किसका है, नॉर्थ का है, एक भाग साउथ का है। इसको आप लोगों को यहाँ तक समझना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या बोला गया है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात कितना है, 1:2। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, अर्थ है, एक अर्थ है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। भूमि व पानी का, तो यहाँ पर कितना है, फर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1/2 कितना है भाई, 1/2। फिर इसके बाद में बोला गया है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है भाई, उत्तरी गोलार्ध पर मतलब नॉर्थ वाली कंडीशन में कितना है, 2:3। कितना है भाई, 2:3 यहाँ पर रेशो है, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 3। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज समझेंगे, एक चीज क्या समझेंगे, यहाँ पर किस कंडीशन की बात की जा रही है, यहाँ पर जो कंडीशन की बात की जा रही है, यहाँ पर टोटल अर्थ की बात की जा रही है। और जो यहाँ पर है, जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ और साउथ 2 भागों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसकी भाई, पूरे गोलार्ध की, यहाँ पर पूरे गोलार्ध की चर्चा की जा रही है। किस पर, यहाँ पर किसकी भाई, गोलार्ध की। गोलार्ध की हमने यूनिट कितनी मानी है, 2। यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर जो नॉर्थ है, नॉर्थ क्या है, एक पार्ट है किसका भाई, इस गोलार्ध का एक पार्ट है। इसकी यूनिट हमने क्या मानी थी, 1। यहाँ पर किससे करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था, बस सॉल्व हो गया, बात खत्म। यहाँ पर कितना हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो गया, 3 एकम 2। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर किससे किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया भाई, 3 दूनी 6 और यहाँ पर आ गया 3 का 9। इसको ऐड कर दो, बात खत्म। यहाँ पर कितना हो गया, 10 और 6 16 और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 20 और 9 29। कितना हो गया, 20 और 9 29, ठीक है भाई। हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, गलत हो गया क्या कहीं पे, 2:3, 3 दूनी 6 और 10 एकम 10, 5 या 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6 16, 10 एकम 10, 3 दूनी 6, 3 का 9 29, 16:29। यहाँ पर जो आया है, हमारा क्या है अभी, सॉरी, यहाँ पे क्या करना था, आपको एक चीज समझना है। यहाँ पर जो हमारा आया है कितना, 10 यहाँ पर 20 आया है। तो ये क्या है, टोटल है, ये टोटल है यूनिट। 10 और 20 क्या है, टोटल है। तो 10 में से अगर 6 क्या है, नॉर्थ साइड है, तो बाकी बचा हुआ किसका होगा भाई, साउथ का होगा। ये अगर नॉर्थ का है, 10 में से 6 नॉर्थ का है, तो बचा हुआ 4 किसका होगा, 4 किसका होगा भाई, 4 साउथ का होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 20 है टोटल 20 है, टोटल 20 में से अगर 9 भाग किसका है भाई, 9 भाग किसका है, नॉर्थ का है, तो बाकी बचा हुआ 11 किसका होगा, बाकी बचा हुआ 11 किसका होगा, साउथ वाली कंडीशन का होगा। तो यहाँ पर 4:11 आपका आंसर हो जाता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 4:11 ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 11वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, ए, बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 है। बी की आय ज्ञात करो और अगर बी अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सीधे ही हम लास्ट वाली पंक्ति को पकड़ेंगे और यहाँ पर जो बोला गया है, क्या बोला गया है, 20%, 25%, 40%। यहाँ पर बोला क्या गया है, सेव का बोला गया है, बचत का बोला गया है। यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है भाई, 25 का होता है 1/4 और 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 आपके पास टोटल क्या है भाई, 5 यूनिट आपके पास इनकम है, ठीक है ना। 5 यूनिट आपके पास इनकम है, अगर उसमें से आप 1 रुपये बचा रहे हैं,
उसमें से अगर आप 1 रुपये क्या सेविंग आपने कितने की कर ली, 1 की सेविंग कर ली। इनकम आपकी कितनी है भाई, इनकम आपकी है 5 रुपये की, 5 रुपये की इनकम है, तो आपने इन्वेस्ट या फिर खर्च कितना कर दिया है, 4 रुपये आपने खर्च किए होंगे। ठीक है ना भाई, ओके। बस इसी चीज को समझना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बोला क्या गया था, ए कॉमा बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः, खर्च का अनुपात बोला गया है। यहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया है 16:12:9। इसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, ठीक है। लेकिन हमें खर्च का रेशो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से, पहली कंडीशन का मिला हमें खर्च क्या 4, कितना कितना मिला 4 यूनिट। दूसरी कंडीशन में हमें मिल रहा है 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब टोटल हमारी इनकम कितनी है 4 में से अगर हमने 1 को सेव कर लिया है या सेविंग कर ली है, तो बचा हुआ 3 भाग क्या है, बचा हुआ 3 भाग वो भाग है जिसको हमने खर्च कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारी सेकंड कंडीशन निकल आई। थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है कि 40% बचत करता है। 40% मतलब होता है 2/5, कितना होता है भाई 2/5। मतलब 5 में से अगर 2 को आपने सेव कर लिया है, 2 को आपने सेव कर लिया है, 2 को आपने सेव कर लिया है, कितना भाई सेविंग आपने अगर 2 की कर ली है, तो बाकी 3 क्या किया आपने, 3 क्या किया, 3 की आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो आपके पास जो नया रेशो आया है, क्या आया है 4:3:3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है ना भाई। और लेकिन हमें पहले से रेशो दिया गया है 16, 12 और 9। कितना दिया गया है 16, 12, 9। मतलब अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 9 हो गया। बस कुछ नहीं करना था, जो आपको इनकम की यहाँ पर वैल्यू दी गई थी, जो यहाँ पर इनकम की वैल्यू दी गई थी, उन इनकम की वैल्यू में आपको इसी संख्याओं से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे कर देना है, इसी संख्याओं से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्या, पहली कंडीशन में कितना था 5, कितनी थी भाई 5, तो यहाँ पर 4 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में सेकंड में क्या था, सेकंड में थी आपकी कितनी यूनिट, आपकी 4, तो यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में थर्ड कंडीशन में कितनी थी आपकी यूनिट 5, कितनी थी 5, तो यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 चौको 20 और यहाँ पर 4 चौको 16, यहाँ पर 3 5 15। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये वो रेशो आ गया है, ये वो रेशो आ गया है, टोटल इनकम का रेशो आ गया है। किसका आ गया भाई, टोटल इनकम का रेशो आ गया है। अब इसके बाद में लेकिन हमें टोटल इनकम कितनी दी गई, हमें तो टोटल इनकम दी गई है कितनी भाई 1530, कितनी दी गई भाई 1530 हमें टोटल इनकम दी गई है। कुछ नहीं करना, इन सारी कंडीशन को आप ऐड कर दो, क्या कर दो भाई ऐड कर दो। तो 6 और 5 11 की 1 आ गई, आंसर आ गई 1। इसके बाद में 2 2 4 1 5, कितना हो गया 51 हमारी टोटल इनकम है। लेकिन टोटल इनकम दी गई है हमें 1530, तो बस कुछ निकालना था 1530 को आप इससे डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा क्या गया था, बी की आय ज्ञात करो। बी की आय कितनी है भाई, बी की आय कितनी है भाई 16। इस 16 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बस कुछ नहीं करना था। आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 16 की वैल्यू निकालनी है और 1530 में आप डिवाइड कर देंगे 51 से और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बार से पूरा ही कट रहा है और 16 से 48, कितना आ गया है 480, कितना आ रहा है भाई 480। तो यहाँ पर जो बी की इनकम है, जो बी की इनकम है वो कितनी है भाई 480, कितनी है भाई 480। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बी की इनकम है 480। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को समझना था, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो परसेंटेज वाली वैल्यू है, देखो एग्जाम में 2 मिनट या 2.5 मिनट इस प्रश्न में आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपने 2 या 3 मिनट नहीं दिए तो आप इतनी रफ्तार से नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 4-5 बार यह प्रश्न लगा लिया है तो आपको कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी हम यहाँ पर धैर्यता से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही सटीकता से आगे बढ़ना है। और अगर सटीकता से आगे बढ़े तो आप बहुत ही कम समय में प्रश्न को कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने कुछ ज़्यादा बेहतर क्वेश्चनों को यहाँ पे किया है, कम से कम समय में किया है। ये वाला प्रश्न हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, पृथ्वी और पानी वाला प्रश्न हर बार यहाँ पर आपको रेशो से प्रश्न मिलेगा। हर बार एक बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए हम इन्हीं प्रश्नों पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।